नहीं जाए, नहीं तो लोग हंसे कि 60 बरस के डोकरा को छोरा को जन्म भयो, वैसे भी हंसे सारा संसार। भाई एक अवस्था होती है ना, पिता बनने की एक अवस्था होती है, एक समय होता है। आनंद बाबा के भाग्य में तो भगवान ने 60 वर्ष के बाद समय दियो। बढ़िया मोटा मोटा काजल लगा दिया, पूरे शरीर में तेल लेप कर दिया और बढ़िया मोटा सा चंदन लगा दिया। बाबा ने अपना चश्मा संभाला, बाबा चश्मा लगाते थे ना, बाबा ने बढ़िया चश्मा संभाला और भीतर से आनंद के हिलोरे हो रहे हैं और बाहर से अरे छोराओ काहे डोकरा को हंसी उड़ावे को सजाई रहे हो, डोकरा की हंसी करवाए रहे हो बुढ़ापे में। बाबा छोरा बोले बाबा काहे चिंता करते हो, आपकी हंसी हंसने वाला यहाँ है कौन? इतने बड़े सवेरे सवेरे सकाली सकाली 6-7 बजे तक वैसे भी लोग सोकर जगते हैं, 8-8 बजे तक सोकर जगते। बाबा चिंता मत करो, कोई देखने नहीं आएगा। 8-8 बजे सोकर जगने वाले हैं आज के संसार में, चिंता मत करो, आप तो प्रेम से श्रृंगार करो। बोले अच्छा, जब श्रृंगार हो बढ़िया पगड़ी बांध दी, अब पग बंधी सिर पे, जैसे ही पगड़ी बांधी सो बाबा ने मूछन पे अब लगा दी थी, मूछन पे वो क्या कहते हैं मेहंदी। अब मूछन पे मेहंदी लगी सो बाबा ने ऐसो कियो तो उंगलियां पूरी काली पड़ गई। बोले बेटा ये क्या है? बोले बाबा ये सफेद को काला करने की औषधि है। अच्छा, बाबा ने सोचा ये कोई नई चीज होगी, जल्दी से ऐसे ऐसे करने लगे, पूरा मेहंदी साफ हो गई। बढ़िया महाराज मूछों में इत्र लगाया, अत्तर जैसे मूछों में लगा तो बाबा के हाथ में आई सुगंध। तो बाबा बोले अरे भैया आज इतनी सुंदर सुबास तो पहली बार मिली, कहां से लायो है? ए छोरा ये अत्तर किधर मिला? वो छोरा बोला बाबा हमारे वडील के लग्न के समय का धरा घर में, उधर से मिला, चोरी करके लाया हूं, बताइयो ना काहू है? बोले ठीक है बेटा नहीं बताएंगे। और बाहर से बाबा मना करते जा रहे हैं। बच्चों ने बाबा का श्रृंगार किया और धीरे धीरे बाबा को लेकर आए, कांच पकड़ा दिया बाबा को। अब बाबा बेचारा कांच देखे, अरे राम राम राम, अच्छा छोरा नेक जो तो बताओ, सचमुच में अच्छो लागो? छोरा बोले बाबा पक्के दूल्हा लागे। अच्छा यही तो मैं कहूं, तुम्हें किने पढ़ा के भेजो है? बोले बाबा हमें काहू ने पढ़ा के नहीं भेजो, हम खुद पढ़े ही पढ़ाए आए। और उधरी महाराज नदी से यमुना से बाहर निकलते ही बाबा को लेकर सजा कर जैसे ही द्वार में आए सो जो ही देखे वही जोर जोर से हंसे। अरे बाबा आज कैसो लग रहे हो? बाबा सबसे पूछे, अरे भैया आज तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा हुई है, अब जैसो लागो तो अच्छो ही हो। महाराज सब ने बाबा को द्वार पे खड़ा किया, बाबा बार बार भीतर बाहर फिर करने लगे। दासियों ने कहा बाबा देखो अभी यहाँ प्रसूति कक्ष में आपको कामनाएं, आप तो बाहर ही चलो। बाबा पूछने लगे छोरी ने ये तो बता दे का भयो का है? बोले बाबा आपको समाचार नहीं मिलो? बोले सवेरे सवेरे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में चलोगे अब स्नान के वास्ते। अब स्नान के ताई गयो, उधर ये छोराचार मिल गए, सो इनने ऐसो श्रृंगार कियो, लग तो रहे हो जैसे छोराओं को जन्म भयो। लेकिन गोपी अब तू ही घर से बाहर निकली, तू ही प्रेम पे बता दे, सुमय भरोसा हो जाने। तो गोपी ने खड़े होकर कहा बाबा अच्छा ये बताओ, अगर मैं समाचार दूंगा सो मिले काम होए। बाबा ने कहा गोपी देख तू समाचार दे तो जो कुछ चाहिए सो मिल जाए उपहार। बोले बख्शीश मिले सो बताओ तो मैं आपको सुखद समाचार दे दूं। ये जो गले में है ना आपके, बाबा के गले में 10 भार की, पहले से ही बाबा के गले में एक लॉकेट पड़ी रहती थी, उसमें रंगनाथ जी का स्वरूप बना हुआ था और उस लॉकेट के कारण ही सारे गोकुल में सदा आनंद भरता था। वो लॉकेट भगवान ने ही प्रदान किया था बाबा नंद को जब ये गंधर्व थे। और समाचार के बदले में बाबा का लॉकेट मांग रही है। बाबा ने जीवन में उस लॉकेट को कभी किसी को देने का विचार भी नहीं किया। और महाराज जैसे ही इधर उसने मांगा तो बाबा उस समाचार की खुशी में लॉकेट जैसे ही उतारे
सो उस गोपी को भी भूल गया कि अरे राम राम, ये तो बाबा को प्राण है। बाबा ने हाथ में दिया, सो बाबा को पुनः उस गोपी ने वापस किया और छोराओं को इशारा किया, बाबा को ले जाओ बाहर। जैसे ही बाबा को बाहर निकाले, महाराज सारा गोकुल एकत्रित हो गया। एकत्रित होकर महाराज बाबा के उस दिव्य महोत्सव में सभी सम्मिलित हुए। आइए हम आप भी 2 मिनट नंदोत्सव में सम्मिलित हों और भगवान के परम आगमन का प्रेम पूर्ण बधाई गीतों से स्वागत करें। बोलिए नंद के लाला की जय। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय सब साथ में गाएं भाई, सब जो भी यहाँ हैं। नंद महोत्सव में सारे देवगण थे महाराज। और अगर आज आप सबको ये सुंदर अवसर मिला है ना नंदोत्सव में सम्मिलित हो, क्या ठिकाना, इसलिए दोनों हाथ उठाकर प्रेम से गोविंदे गोकुले आयो। गोविंदे गोकुले आयो। गोविंदे गोकुले आयो। गोविंदे गोकुले आयो। दैत्यन को दुखे, देवन को सुखे। 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 महाराज ऐसा अद्भुत पाया। जितने कंस वाले थे वो तो बेचारे सब भयंकर दुखी, और जितने कन्हैया वाले होंगे वो तो सब खुश ही हो जाएंगे, वो तो प्रसन्न होकर के ही नाचेंगे। ये सब कंस वाले हैं। नहीं नहीं, कंस वाले नहीं है भैया। कंस वाले तो महाराज अष्ट सिद्धियों ने आकर के तुरंत रसोई संभाल लिया। स्वपाक घर में अष्ट सिद्धियों ने आकर के ऐसा दिव्य व्यंजन तैयार किया, सबको देख देख कर। जिनके पास दांत थे उनके लिए तो महाराज बढ़िया मोटे मोटे लाडू। आजकल तो लाडू भी नाप के बनावे हैं ज्यादा से ज्यादा। क्यों? क्योंकि एक लाडू भी नहीं खा सकता कोई, आजकल शुगर हो जाता है। अब पुराने लोग इतने मोटे मोटे लाडू महाराज 5-5, 7-7 और तो और कंपटीशन में लाडू खाते थे। और जिनके दांत नहीं, जो वेदांती हैं, उनके लिए बनती ना लापसी। हाँ हाँ, कितनी सुंदर होती है महाराज, मुंह में पानी आ जावे। देखो देखो महतारियों, कितना आनंद आया। और आज तो वैसे भी ठंडा खाने की तिथि है, आज तो त्रयोदशी है ना। लेकिन जिनके पास दांत हैं उनकी भी व्यवस्था थी, और जिनके पास दांत नहीं थे, वेदांती थे, उनकी भी व्यवस्था थी। ठीक है। चोरन को लाडू पेड़ा, बूढ़न को लापसी। चोरन को लाडू पेड़ा, बूढ़न को लापसी। जी चोरन को लाडू पेड़ा, बूढ़न को लापसी। चोरन को लाडू पेड़ा, बूढ़न को लापसी। आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जी कौवे चराने आए, जय हो पशुपाल। जी कौवे चराने आए, जय हो पशुपाल। हाजी नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। हाजी नंद के आनंद भयो जय। हाथ उठावे। हरि बोल, बधाई हो।
पहले ही कर दियो है। याते आज तो केवल नाचबो गावो ही होने हैं। आज तो बधाई को टाइम इनको है, हमारो बधाई तो गंगा जी ने दर्पण दीनी दीनी बिंदी बाल की, गंगा जी ने दर्पण दीनी दीनी बिंदी बाल की, रतन दीने हार दीने गैया ब्याई हाल की, रतन दीने हार दीने गैया ब्याई हाल की, गंगा जी ने दर्पण दीनी दीनी बिंदी बाल की, गंगा जी ने दर्पण दीने दीनी बिंदी बाल, हाँ जी रतन दीने हार दीने गैया ब्याई हाल की, रतन दीने हार दीने गैया ब्याई हाल की, जी नंद के आनंद भयो हरि बोल। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल, आनंद के आधाई हो जय कन्हैया लाल, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, हाजी नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, हाजी नंद के आनंद भयो जय हाथ जागे बधाई हो बधाई हो नंद के लाला। पायो 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 हाँ पायो महाराज। अब इनको भी तो कुछ मिलना चाहिए। उतना मौसी न जब तक मरे ना है तब तक कैसे मिले। नंद बाबा के उत्सव में सारे लोग नाचे थे। महाराज नंदा पश्चिम, हाँ ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जब पूतना मौसी मरी, जब तक पूतना मौसी मरे ना है तब तक नाचने का मुहूर्त ही खत्म हो गया। पूतना मौसी महाराज मथुरा से दिव्य श्रृंगार करके महारानी लागे ऐसा अद्भुत श्रृंगार किया और पधारी। देवलोक जैसे देवलोक से अप्सरा पधारी हो, कंस की बहन महाराज जैसे ही पधारी तो नंद बाबा के महल के भीतर बाहर तो महाराज आना जाना लगा हुआ था। दो चार आमे दो चार जामे। अब समय ऐसो आयो कि महाराज जैसे ही पूतना दिव्य अद्भुत श्रृंगार कियो, हाथ में एक थैली लटकायो और चली नंद महल की ओर। सो रास्ते में दो चार महतारी मिल गई जो प्रसूति कक्ष से बाहर आई थी। नंद के लाला का स्मरण करती हुई आ रही हैं और अचानक सामने से दिव्य अप्सरा का दर्शन हुआ। सो देखो आपस में विचार करती। एक महतारी बोली, देखा मैं न कहती ये कोई साधारण बालक नहीं है, देखो तो देवलोक से अप्सराएं आने लगी जाके दर्शन के वास्ते। तो दूसरी बोली, लागे तो अप्सरा लेकिन लग रही है महारानी है, देख तो हाथ में झोला भी लियो है। दूसरे ने पूछा, अरे झोला में क्या लिए हैं? महाराज नजदीक आकर पूछी, देखा झोले में तो बहुत सारा गिफ्ट का सामान। आजकल तो गिफ्ट महाराज बड़ी परंपरा गिफ्ट की चलती है। जिधर से भी बाढ़ दिवस का निमंत्रण आ, लिफाफा तैयार। आजकल जो पुरानी परंपरा थी वो खत्म। लिफाफे के भीतर दिखता भी नहीं ना कुछ क्या भरा हुआ है। लिफाफा तैयार। बाढ़ दिवस की दिव्य पावन बेला में आशीर्वाद नहीं, लिफाफे का महत्व हो गया। इसीलिए बाढ़ दिवस भी, बाढ़ दिवसों की संख्या भी कम हो गई ना भाई, आशीर्वाद तो देते नहीं। नंदरानी के महल के चारों तरफ गाए रहे, सब नाच रहे, लेकिन सब नंद को भी आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और क्योंकि राजा के यहाँ महाराज राजकुमार हुआ है, नंद बाबा तो राजा थे गोकुल के। धीरे धीरे पूतना मौसी आई और उस आनंद से बीच से प्रविष्ट हो गई। उधर प्रविष्ट हुई पूतना, नंदरानी ने एक नजर भर के देखा, देखा कोई अप्सरा है।
पूछा नंदरानी से, लाला किधर है? नंदरानी ने आदेश कर दिया, बहन सीधे चली जाओ, उधर पालने पे पड़ा है। धीरे धीरे पुतना दबे पांव पहुंची। महाराज कन्हैया को जैसे ही देखा, भगवान को उठाया और हृदय से लगाया। जैसे ही स्तन पान कराया तो प्राणैः समम रोष समन्वितो पीवत, भगवान ने पहले तो दुग्ध पान किया, फिर विष पान किया और धीरे धीरे प्राण पीना जैसे ही शुरू किया। सामुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमाना किल जीवमर्मणि विवृक्ष नेत्रौ चरणौ भुजौ मुहुर प्रसन्न गात्रा क्षिपति रुरोधा तस्मिन् स्तनं दुर्जर वीर्यमुल्बणं घोराङ्कमादाय शिशोर्ददावत् गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्यत प्राणे समं रोष समन्वितो पिबत। भगवान ने जैसे ही महाराज प्राण पीना शुरू किया, आकाश मंडल में पूतना उड़ी। सामुंच, अरे मुंच छोड़ छोड़। भगवान ने कहा, मौसी मोपे तो पकड़वो आवे, छोड़वो तो मैं जानू ना है। आकाश मंडल में उड़ी महाराज। जैसे भगवान ने प्राण पिया, धड़ाम से पृथ्वी पर पड़ी और पूतना मौसी का राम नाम सत्य हुआ। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की जय। जैसे ही पूतना मौसी गिरी, महाराज मथुरा और गोकुल को रास्ता बंद। हाय हाय, इधर तो आनंद बरस रहा था, उधर हाय हाय हो गई। सब भागे भागे गए। गोकुल वासियों ने देखा, अरे ये तो विशाल राक्षसी पूतना है। जैसे पूतना को देखा, लाला को उठाया, लाला को देखा, महाराज झाड़ा वाड़ा लगाया, आए और पुनः उसी आनंद में महाराज समझ गए सारे गोकुलवासी कि अब तो ये लाला अद्भुत चमत्कारी है। महाराज इतनी बड़ी राक्षसी को सारे गोकुलवासी रास्ते में मार्ग में विचार करते, अरे नंदरानी तो ये तो बुद्धि ना है बिल्कुल। नंदरानी को डांट लगावे, बूढ़ी बूढ़ी जो बुजुर्ग महतारी है ना, वो नंदरानी को डांट लगावे। अरे बुढ़ापे में तो ये भगवान ने काय दे दियो, एक लाला ही तो संभालो ना जाए। नंदरानी बेचारी आंख नीचे करके डांट भी सुन रही है, लेकिन सारे गोकुलवासी आपस में विचार करते हैं, अब तो हमें ही नंदलाला को आशीर्वाद देना पड़े। क्यों? एक काम करो, सब मिलकर के लाला को ऐसा आशीर्वाद दो कि चाहे मोटी राक्षसी पूतना 2-4 बार आवे तो भी हमारे लाला को कुछ बिगड़े ना। और सब मिलकर के महाराज उठा उठा के गोद में नंदरानी के लाला को आनंद पूर्वक आशीर्वाद दे रही है। और सभी बोल रहे, नंदलाला नंदलाला नंदरानी तेरो जुग जुग जीवे और तेरे लाला को हम सब आशीर्वाद दे रहे हैं। श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंगे काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंगे काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंगे काला। सभी महाराज साथ में इस दिव्य भजन को गाएं। मथुरा आए नंदलाला, मथुरा आए नंदलाला, जी मथुरा आए नंदलाला, जी मथुरा आए नंदलाला। आज गोपियों से पड़ गया पाला, आज गोपियों से पड़ गया पाला। जियो 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 श्याम लाला, जियो श्याम लाला, श्याम लाला जियो श्याम लाला। ऐसे थोड़ा आनंद से होता होगा। जो कभी नाचा होगा, अगर आज नंदोत्सव नहीं नाचेगा। विनोद जी आपको मालूम नहीं है,
उतना मौसी के मरने में बड़ा कष्ट हुआ है। अरे राम राम राम। जो कृष्ण वाले होंगे कभी नाचे होंगे, आज उनको नाचना पड़ेगा। उतना मौसी के मृत्यु में कष्ट तो होगा ही होगा ना सबको। जिनको कष्ट हुआ होगा वो बेचारे हाथ नीचे रखेंगे, और जिनको कष्ट नहीं हुआ होगा वो हाथ ऊपर रखेंगे। दो को तो वैसे भी रजिस्टर्ड है ना, उनका हाथ तो क्या कहना है। दोनों हाथ से प्रेम व्रत हाथ उठाकर ताली सेवा करते हुए गाएं और महाराज यहीं से बैठकर उस दिव्य नंद महोत्सव का आनंद लें। हरि बोल। समझावे सुनंदा हुआ, जियो श्याम लाला जियो श्याम जियो जो पीरी तेरी पगेरी रंग गाना, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीरी तेरी पगेरी हाथ लगे। अरे राम राम राम। हरि बोल। गोविंदे गोकुले आयो, गोविंदे गोकुले आयो, गोविंदे गोकुले आयो, गोविंदे गोकुले आयो। फिर जलेबी लड्डू पुआ, लड्डू पुआ, यशुमत घर आनंदे हुआ, यशुमत घर आनंद हुआ। जियो श्याम जियो श्याम जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीरी तेरी पगेरी रंग गाला, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीरी तेरी पगेरी रंग गाला। हरि हरि बोल। बधाई हो नंद के लाला की बधाई हो। चरमर चरमर कर पलना, चरमर चरमर कर पलना, चरमर चरमर कर पलना, चरमर चरमर कर पलना। ब्रजवासी गावे जियो श्याम लाला, हजरत गावे जियो श्याम लाला। तारदाल वासी गावे श्याम ललेना, लाला हम भी गावे श्याम ललेना। जियो श्याम जियो श्याम जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, श्याम लाला जियो श्याम लाला पीरी तेरी पगेरी रंग काला, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीरी तेरी पगेरी। हरि बोल। हाथ लगे। बधाई हो।
मजरू का ना हुआ हुआ, मजरू का ना हुआ हुआ, मजरू का ना हुआ हुआ, मजरू का ना हुआ हुआ। तुम्हें समझाए सुनंदा बुआ, तुम्हें समझाए सुनंदा बुआ। जियो श्याम जियो श्याम जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, श्याम लाला जियो श्याम लाला। हाथ उठा के, जो हाथ से उठाएगा उसके बगल में बैठने वाले की कसम है। सब लोग हाथ उठा के बोलेंगे। सभी तो देखो प्रसन्न है, एक मूर्ति प्रसन्न नहीं है भाई। आप नहीं है। कौन हम? और क्या? अरे हम तो अतिशय प्रसन्न हैं। हम तो हाथ उठा लेंगे कभी भी, क्योंकि हम तो स्वतंत्र हैं ना। हमारी वो मूर्ति प्रसन्न नहीं है, हाथ नहीं उठाते हैं। अरे एक बार प्रेम से हाथ उठाइए, माइक छोड़ दीजिए ठाकुर जी के भरोसे। बोलिए नंद के लाला की जय हो। पीरी तेरी पगड़ी रंग काला, पीरी तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला। पीरी तेरी पगड़ी रंग काला, हाजी पीरी तेरी पगड़ी रंग काला, हाजी पीरी तेरी पगड़ी रंग काला, जी पीरी तेरी पगड़ी रंग काला। सब बोलिए साथ में। अच्छा चलो हमारे साथ बोलो। श्याम जियो श्याम लाला, पीरी तेरी पगड़ी रंग काला, हाँ जी पीरी तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, श्याम लाला जियो श्याम लाला। हाजी पीरी तेरी पगड़ी रंग काला, हो जी पीरी तेरी पगड़ी रंग काला। गोविंदे गोकुले आयो, गोविंदे गोकुले आयो, गोविंदे गोकुले आयो, गोविंदे गोकुले आयो। दैत्यन को दुखी देवन को सुखे, दैत्यन को दुखी देवन को सुख, घर घर बजते बधायो बधायो, गोविंदे गोकुले आयो, गोविंदे गोकुले आयो, गोविंदे गोकुले आयो, जय जय गोविंदे गोकुले आयो। नंद स्वात्मज उत्पन्ने, जाता नादो महामना। आहूय विप्रान् वेद ज्ञानान् सुचिरलङ्कृतः। अद्भुत आनंद हुआ महाराज। इधर शुकाचार्य महाराज राजा परीक्षित को इस दिव्य नंदोत्सव का परम पावन प्रसंग श्रवण करा रहे। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज कहते हैं आपने ही पहले कहा अग्नि का गुण ही धर्म है और अग्नि का स्वभाव ही, गुण और धर्म दोनों भिन्न नहीं, स्वभाव और क्रिया दोनों भिन्न नहीं। तो महाराज भगवान की निकटता में जो भी जाता है या भगवान के सानिध्य में जो भी जाता है उसका तो उद्धार होना ही है।
तो महाराज पूतना इतनी राक्षसी मोटी, पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरे स्तनं दत्त्वापसद्गतिम् स्तनं दत्त्वापसद्गतिम्। राजन, पूतना लोक बालघनी, छोटे छोटे बालकों का रक्त रुधिर पान करना, रक्त पान करना उसका स्वभाव था। लेकिन परमात्मा इतना मृदुल स्वभाव है कि महाराज जब से निकट होते हैं तो किसी के भी गुण दोष नहीं देखते। गुण दोष तो सांसारिक मनुष्य देखता है, परमात्मा का तो स्वभाव है। जन अवगुण प्रभु, जन अवगुण प्रभु मान न काहू, जन मान न काहू, जन अवगुण प्रभु मान न काहू, जन अवगुणे प्रभु माने न काहू, जन अवगुणी प्रभु मान न काहू, जन अवगुणे प्रभु माने न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीने बंधु मृदुल स्वभाव। महाराज परमात्मा का तो स्वभाव ही मृदुल है। पूतना को भगवान ने वो गति प्रदान कर दी जो गति बहुत काल के बाद मैया यशोदा को देने वाले हैं भगवान। धीरे धीरे भगवान बड़े हो रहे हैं। महाराज सनई सनई भगवान का नामकरण संस्कार का समय आया। नामकरण संस्कार हुआ, जात कर्म संस्कार हुआ, स्वस्तयन हुआ, दैवज्ञ वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर महाराज दिव्य संस्कार कराया गया। गर्गाचार्य जी महाराज पधारे, नामकरण संस्कार किया। ऐसा अद्भुत नामकरण संस्कार हुआ महाराज कि आज भी जगत उस नामकरण संस्कार की महिमा को गाता है। अरे लोग तो नामकरण संस्कार में दिव्य कार्यक्रम रखते हैं, दिव्य महोत्सव करते हैं, लेकिन महाराज नंद रानी के लालाओं के नामकरण संस्कार में गौशाला में महाराज व्यवस्था की गई। गर्गाचार्य जी यदुवंश के कुलगुरु हैं और नंदराय जी के जो गुरु थे महाराज यदुवंश के नहीं थे, नंदराय जी अहीर वंश के थे। गर्गाचार्य जी महाराज पधारे और नंदराय जी ने जब प्रार्थना करी कि महाराज अब आप जैसा परम ज्ञानी पधारा है, मैं और कहां जाऊं ढूंढने के लिए। गर्गाचार्य जी महाराज तुरंत गौशाला में पधारे, आसन लिया और बोला ठीक है नंद बाबा, चिंता मत करो, किसी से प्रकट मत करना। अगर कहीं कंस को खबर लग गई कि यदुवंशियों के गुरु जाकर के नंद बाबा के यहाँ नामकरण संस्कार किए तो महाराज मेरी भी आफत कर देगा कंस, इसलिए चोरी चोरी नामकरण संस्कार करवा लो। गौशाला में बैठाकर महाराज नामकरण संस्कार हुआ। बलादित्याद बलम विदुः, बलदाऊ जी का नाम रखा महाराज बलराम। और अंत में गर्गाचार्य जी ने भगवान कृष्ण को बोल दिया, अरे बाबा ये तेरा लाला, एक नाम हो तो बताऊं, बहुनी संति नामानि,
इसके अनेकों नाम हैं, इसलिए बाबा इसका नाम मैं कौन सा रखूं? बस मैं यही कहूंगा कि ये बाबा तेरा लाला साक्षात ईश्वर है और बाबा की समाधि लग जाती है। उस मधुरता का दर्शन करते ही गर्गाचार्य जी अपने आप में ही खो जाते हैं महाराज। और जब भगवान के उस परम मधुरता का वर्णन आता है तो महाराज बड़े बड़े मोटे मोटे परमहंस भी बस उस मधुरता की परम तत्व को एक एक पंक्ति में पिरोते रहते हैं। और वल्लभाचार्य जी ने तो महाराज मधुराष्टक में इतना दिव्य वर्णन दे दिया है कि भगवान की मधुरता का हम कहां तक वर्णन करें। सुंदरे किम न सुंदरम, और ऐसा अद्भुत वर्णन दिया है वल्लभाचार्य जी ने। अधरम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम हृदयम मधुरम हसीतम मधुरम हृदयम मधुरम गमेनम मधुरम मधुराधिपते रतिलम मधुरम मधुराधिपते रतिलम वचिरम मधुरम चारितम मधुरम वसनम मधुरम वालितम मधुरम चरितम मधुरम भवितम मधुरम चरितम मधुरम भवितम मधुरम मधुराधिपते रतिलम मधुरम मधुराधिपते रतिलम मधुरो मधुरा पाणिर मधुरा पादौ मधुरौ नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपते रतिलं मधुरं मधुराधिपते रतिलं गीतं माधुरं पीतं माधुरं मौतं मधुरं सुतं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रतिलं मधुरं मधुराधिपते रतिलं कारिणं तरणं मधुरं करणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपते रतिलं मधुरं मधुराधिपते रतिलं मधुरं हे गुंजा मधुरा माला मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा हे यमुना हरि बोल। बीजी मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलीलं मधुरं कमेलं मधुरं सलीलं मधुरं कमलं मधुरं
नीलम मैं। बोलिए मधुराधिपति भगवान की जय हो। सुंदर किम न सुंदरम, जो अतिशय सुंदर है उनकी सुंदरता का वर्णन कहां तक करें। संसार में अंत में शुक्राचार्य ने इतना कहा राजा परीक्षित से, राजन भगवान की उस दिव्य सुंदरता में चराचर जगत का कोई भी जीव ऐसा ना हो जो मोहित हो ना हो जाए। और तो और महाराज उस मोहिनी रूप का ऐसा अद्भुत दर्शन तो तब हुआ कि महाराज गौशाला की गाय तक भगवान के उस रूप को देखकर मोहित हो गई। नंदरानी ने अद्भुत श्रृंगार कराया महाराज। धीरे धीरे भगवान जगत को चलाने वाला नंद्या पथिगतम सैवम ऐसा ब्रज कुमारिका जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगमाणो व्रजातो वननं वृन्दावनं नाम अपसभ्यं नवकानन गोप गोपी समावर्तुम राम माधवयो नृप राम माधवयो। महाराज जगत को चलना जो सिखाता है, जगत को जो दो पाए दिए, चार पाए दिए, 10 पाए दिए, जगत को जो अपने ही कृपामयी शक्ति से जगत को चलाता है, वो जगत का जगदीश जब स्वयं चलना सीखता रहा होगा, पाएवर खड़े होने का दीवार के सहारे, महाराज दीवार के सहारे खड़े होने का गोविंद यत्न करते। दाऊ भैया साथ में नंदरानी ने श्रृंगार करके बिठा दिया, महाराज यत्न करते खड़े होने का। जैसे यज्ञ प्रारंभ हुआ, शुक्राचार्य कहते हैं राजन कदाचित् उत्थानिको तूककां प्लवे जन्मर्च योगे समवेतयोसितां वादित्र गीता तुज मंत्र वाचकै चकार सूनो रभिषेचनं यथा। भगवान के उस दिव्य मनोहर स्वरूप को और उस मनोहर लीला को देखकर महाराज बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वत जन भगवान की स्तुति करते हैं और देख देख कर मन ही मन विचार करते हैं, हे जगदीश यदि हमारी ये वाणी, हमारी ये सरस्वती तो आपकी ही कृपा की पात्र है, आपके ऐसे क्रिया को देखकर महाराज हमारी वाणी अब आपके यश को कैसे गा सकती है। नंदरानी ने श्रृंगार किया, बिठा दिया। जैसे बिठाया भगवान धीरे धीरे घुटनों के बल चल पड़ते हैं। नंदः पथिगतम चैव, धीरे धीरे बाहर की ओर चल पड़ते। जो मिलता, लहान अवस्था में महाराज विवेक नहीं होता, चाहे गाय का गोबर पड़ा हो, चाहे मिट्टी पड़ी हो, चाहे कुछ भी पड़ा हो, पत्थर उठा के भी मुंह में डाल लेंगे। कितनी दिव्य पात्रता निभाई है भगवान कृष्ण ने महाराज। नंदरानी अगर आकर के खड़ी हो जाए सामने तो भगवान ऐसा भोला स्वरूप बनाए कि नंदरानी को लगे कि लाला को 1 मिनट के लिए मांडी से नीचे उतारो ना।
मांडी में बिठा के रखो, लेकिन फिर काम भी तो पड़ा है। श्रृंगार करके बिठा दिया। भीतर नंदरानी ने जाकर के महाराज दही की मोटी मटकी निकाली, मटकी में मथानी डाला, और आज नंदरानी का श्रृंगार देखने लायक था, अद्भुत श्रृंगार। लेकिन जब मथानी चलती है ना जोर जोर की, तब महाराज अंग प्रत्यंग श्रृंगार से जो भरा हुआ है, उस आभूषण का भी सौंदर्य, उस आभूषण के मानो स्वर से मीठी मीठी अलाप निकल रही है। चूड़ियां बजती हैं, हार बजते हैं, बाजूबंद बजते हैं। नंदरानी सोचती है क्या बताऊं, एक बार आवे लाला को देखें, एक बार आवे मथानी को देखें, क्योंकि दही तो लोनी पूरी पूरी कड़ी नहीं, आधे मथानी हुई थी। नंदरानी जब जोर से हिलावे तो महाराज ऐसा स्वर गूंजे कि वेद की सूक्तियां मानो गान कर रही हो, मानो लक्ष्मी स्वयं वेद सूक्तियों को गा रही हो। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मये लक्ष्मीं जातु वेदो महावः। पद्मानने पद्मविपद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षे विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पाद पद्मं मयि सन्निधत्स्व, त्वत्पाद पद्मं मयि सन्निधत्स्व। महाराज नंदरानी देखा लाला को कि अभी ये थक गया चलते चलते, मांडी में उठाया और थोड़ा सा थपकाया तो मानो कन्हैया को पता लग गया कि मैया को तो अभी लोनी काटनी है, इसलिए मैया सुलाना चाहती है। तो महाराज तुरंत आंख बंद कर लेते और ऐसा नेत्र बंद किया। नंदरानी ने सोचा अब लाला धीरे धीरे झपाए अवस्था में पहुंच गया, लिटा दिया खाट में, चल पड़ी। और जैसे ही शुरू किया बिलोना दही, महाराज चूड़ियों की खनकार इतनी जोर जोर की, कन्हैया उठ के बैठ गए और धीरे धीरे मैया को अचंभित कर दिया भगवान ने। महाराज पलंग से नीचे आ गए, बेड से नीचे आए, धीरे धीरे घुटनों के बल चलते चलते, दाऊ भैया तो वैसे ही सो रहे, घुटनों के बल चलते चलते आगे पीछे खड़े हो गए। नंदरानी दही मथ रही थी, बार बार चूड़ियों में कपड़ा ठूस रही है कि आवाज बंद हो जाए। और चूड़ियों की आवाज होती ना, अगर दही मथने वाले जब मथते हैं तो चूड़ियों की खनक होती है, जोर जोर की स्वर होता है थोड़ा ज्यादा, तो बच्चे उसमें नींद बच्चों की खराब हो सकती है। तो नंदरानी ने कपड़ा ठूस लिया, लेकिन अब कानों के और गले के बाजूबंद वगैरह हार वगैरह तो बजेंगे ही बजेंगे। कन्हैया आके पीछे से साड़ी पकड़ लेते नंदरानी की, जैसे ही साड़ी पकड़ के खींचते, नंदरानी ने देखा लाला भूखो है क्या? भाव भरी दृष्टि से भगवान ने जैसे नंदरानी की ओर देखा, महाराज तुरंत मथानी हाथ से छूट गई, भीतर गई रसोई में, रोटी निकाल कर लाई, चपाती में महाराज वो लोनी जो नई नवीन ताजी ताजी लोनी निकाली, उसी को चपाती में लगाया, थोड़ा सा मीट डाला और बांध कर दे दिया, ले लाला तू इधर बैठ के खा, तब तक मैं दही बिलो लूं। कन्हैया के जैसे ही हाथ में दिया, महाराज दैवयोग एक कौवा आकाश मंडल से उड़ता हुआ आया और उसने गौर से कन्हैया का पहले तो दर्शन किया। भगवान ने दो चार निवाला तो काट ही लिया था उसमें से, आधी चपाती अर्धी भगवान ने खाई और अर्धी हाथ में थी, और भगवान कौवा की ओर देखकर जैसे ही मुस्कुराए, बस कौवा ने समझ लिया कि गोविंद अब प्रसाद देना चाहते हैं। महाराज तुरंत कौवे ने छलांग लगाई और भगवान के हाथ से बड़े प्यार से चपाती पकड़ी, और जैसे ही उड़ा तो कन्हैया जोर जोर से चिल्लाए। महाराज जैसे ही चिल्लाए, उसी पद को, इस अभंग को महाराज एक मुसलमान कवि थे रस खान, उन्होंने बड़े दिव्य भाव से लिखा है। और मानवों ने बता दिया है कि भगवान के इस स्वरूप में कहीं जाति पाति का भेद नहीं लगता।
धूलि भरे अति शोभित श्याम जू, कैसी बंधी सिर चूनर चोटी। धूलि भरे अति शोभित श्याम जू, कैसी बंधी सिर चूनर चोटी। खेलत खातो फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीर कछोटी। वा छवि को रस खान बिलोकत, वा छवि को रस खान बिलोकत। वारति काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहा कहिए। उस काग के भाग का भी क्या कहना, काग के भाग कहा कहिए। हरे हाथ से ले गयो माखन रोटी, हरे हाथ से ले गयो माखन रोटी। महाराज कौवे के भाग्य का भी क्या कहना। और धीरे धीरे भगवान माखन चोरी सीख जाते। चोर मंडल बनाया। महाराज संसार तो यही कहता है कन्हैया ने चोरी की। चोरी तो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, चोरी तो चोरी है। चोरी की विद्या का एक दिव्य मंडल बनाया। धीरे धीरे भगवान की अवस्था हुई 3.5 वर्ष। 3.5 वर्ष की अवस्था में भगवान ने मंडल तैयार कर दिया। मंडल का नाम चौर्य विद्या प्रसार मंडल, चोरी की विद्या का प्रचार प्रसार करने वाला मंडल। आजकल तो हरि नाम कीर्तन मंडल, पांडुरंग कीर्तन मंडल, ये सब मंडल बनते हैं। लेकिन कन्हैया ने बनाया चौर्य विद्या प्रसार प्रचार मंडल, चौर्य विद्या का प्रचार प्रसार करने वाला मंडल। और महाराज गलियों में उधम मचाना शुरू कर दिया। जिधर जाते उधर ही भगवान का महाराज आनंद। सारी गोपियां एक एक करके भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करती कि महाराज अब आवेगो, अब आवेगो, अब आवेगो। एक गोपी ज्यादा चतुर, ज्यादा चतुर हो भगवान को महाराज चतुर है तो प्रिय लगता है। चतुर को तो भगवान पहले पकड़ते हैं, ज्यादा चतुर है ना। एक गोपी ज्यादा ही चतुर। जैसे ही उसने गोकुल में सुना कि बहुत सारी गोपियां अरे राम राम नंदरानी को उल्हाना देवे, अरे नंदरानी को छोरा कितनो गंदा है, कितनो बदमाश है, ऐसो है वैसो है। जैसो मन में आवे बस वैसे ही आरोप लगावे। लेकिन बहानो है कृष्ण दर्शन का, बस केवल एक ही बहाना, कृष्ण दर्शन कैसे हो। अब कृष्ण दर्शन दिव्य दिव्य लोनी काढ़ो, घर में महाराज पात्र में रखो। कौन सी लोनी? नवनीत। लोनी को मन की संज्ञा दी गई है, निर्मल मन। नवनीत जो अभी अभी ताजा ताजा शुद्ध निकाला गया हो, ऐसा कोई नवनीत निकाल कर रखे तो महाराज गोविंद तो आज भी चोरी करने के लिए आ जाएगा, देर नहीं लगेगी। अरे आज भी गोविंद की पराकाष्ठा है। एक बड़े दिव्य भक्त थे, अवस्था कितनी 12 वर्ष की। दैवयोग भगवान ने उनका सब कुछ छीन लिया। नाम था कल्याण दास। आज की कथा है, भगवान ने अभी भी दिव्य दर्शन दिया। अधिक से अधिक 22-23 वर्ष हुआ होगा। घटना ये हमारे चित्रकूट की है। चित्रकूट में एक दिव्य स्थान है हनुमान धारा, उसके नीचे एक कोट तीर्थ में बाबा रहते। उधर संयोग से पास में एक गांव था।
दुष्टों ने मार दिया उनके माता पिता को। बालक 10 वर्ष का था, बाहर चला गया था। गर्मियों के सीजन थे, धूप काले के समय। जब सुना उसने तो संस्कार के लिए गांव के लोगों ने बुला दिया कि बेटा अपने माता पिता का संस्कार तो कर दो। तो उसी के हाथ से माता पिता का संस्कार करवाया। संस्कार करने के बाद महाराज वही गांव वाले धीरे धीरे करके 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीने 2 महीने सेवा करते। बाद में फिर कोई ध्यान देता क्या? धीरे धीरे स्थिति ऐसी हुई, कल्याण को कोई कुछ देने वाला नहीं रहा। 2 दिन बेचारा भूखा घूमता रहा इधर से उधर। तीसरे दिन विचार किया यहाँ पास में चित्रकूट है, जाऊं वहां किसी संत के आश्रम में जाऊंगा, वहां कुछ ना कुछ प्रसाद मिल जाएगा, कोई सेवा मिल जाएगी, कर लूंगा। उस समय महाराज संसाधन वन में साधु की कुटिया, वहां संसाधन तो थे नहीं। भाजियां तो आती नहीं रोज मंडी से, वहां तो केवल आटा और मीट आदि जो भगवान का नैवेद्य बने बस वही प्रसाद। कल्याण उस कुटिया में पहुंच जाते। संत जी का नाम था श्याम सुंदर दास जी महाराज। देहावसान हो गया, उनका संस्कार हो गया। महाराज वो कल्याण वहां पहुंच जाते। कुटिया के बाहर बैठे, सवेरे 8 बजे नियम में संत जी जाते भीतर कुटिया में, गुफा में, और 3 बजे बाहर निकलते। तो संध्याकालीन 3 वाजता बाहर जैसे ही आए, देखा कि एक तो 10-12 वर्ष का एक बालक बैठा। महाराज उससे पूछा, बेटा तुम क्यों आए हो? बालक बोला, महाराज मैं क्या बताऊं, अगर कुटिया में कुछ खाने को हो दे दीजिए, बहुत भूख लगी है। दयो योग संत जी कुटिया में कुछ था भी नहीं, क्योंकि संत जी 3 बजे बाहर निकलते, 5 बजे तक गौ सेवा करते और 6 बजे भगवान का नैवेद्य तैयार करते, भगवान को अर्पित करते, फिर स्वयं जेवन करके और आराम से विश्रांति में चले जाते। बोले बेटा आज तो कुछ है नहीं, ऐसा कर तू गाय सेवा कर ले, मैं जल्दी से तेरे को जेवन तैयार कर देता हूं। बोला ठीक है महाराज। उसने अब गाय सेवा तो उसको आती नहीं थी, उसने क्या किया, सारी गायों, 3 गाय थी, खोल लिया उनको डोरी से, खोलकर बगल में पूरा अरण्य ही लगा हुआ था, अरण्य में लेकर चला गया। उधर गंगा के किनारे पानी पिलाया और 1-2 तास घुमाया गायों को, लेकर आ गया, बढ़िया डोरी में बांध दिया। बाबा समझ गए चेला सेवक है। जो नैवेद्य तैयार हुआ था बाबा ने रख दिया। तो अब वो 3 दिन का भूखा उसने शुरू किया। तो महाराज 2.5 सेर 2.5 किलो नैवेद्य, पूरा राम नाम प्रसाद तृप्त। अब तो संत जी बेचारे सोच कर रह गए, अरे राम राम, और 2.5 सेर जेवन एक टाइम में लागे, तब तो हो गया हमारा भी भजन। क्यों, मैं इसको चपाती बना के खिलाता रहूंगा, ये सब खा जाएगा। बोले देख बेटा, आज हो गया सो हो गया, कल से नहीं होगा, कल से जेवन मिलने वाला नहीं। कल्याण बोला, बाबा मैं आपकी सारी सेवा कर दूंगा, बस मुझे आप ठाकुर जी का जो प्रसाद बचे उतना ही दे देंगे, उसी में संतोष हो जाएगा। अच्छा देख बेटा, तेरे को मैं बनाकर नहीं दे सकता, सीधा सीधा आटा दे सकता हूं, लेकिन वो भी एक शर्त पर। गायों को सकाली लेकर वन में जाएगा, आटा साथ में लेकर जाएगा, उधर लकड़ी